नवाज शरीफ की हुकूमत को साजिश के तहत खत्म किया गया। मुल्क को तरक्की देने वाले नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। शहबाज शरीफ का लाहौर में कारकुनान से खिताब। कहा, नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा था। सीपैक मंसूबे का आगाज हुआ। 2018 के इलेक्शन में नताइज पर झड़लू फेरा गया। आलमी बैंक का पाकिस्तान से डूमोर का मुतालबा। पाकिस्तान को 50,000 रुपए और उससे कम आमदन वालों पर टैक्स लगाने का मशवरा। कहा, 5 लाख रुपए माहाना आमदन वालों पर 35% शरह से टैक्स आयद किया जाए। दुकानदारों को टैक्स नेट में लाया जाए। टैक्स फ्री आमदन की हद कम की जाए। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स के लिए नया वैल्यूएशन मुतारिफ करवाया जाए। जबकि टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ाने का भी मुतालबा किया। 1% पॉलिसी रेट बढ़ने से हुकूमत का कर्जा 600 अरब रुपए बढ़ जाता है। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस की ब्रीफिंग। कामिल अली आगा ने कहा, शरह सूद में इजाफे से गंदम, दालें, सब्जियां और घी कम से कम 30% महंगे हुए। डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक 26,000 अरब रुपए बैंकों में डिपॉजिट हुए। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर अस्करी और सियासी हुकाम की शिरकत। ज़राअत, एनर्जी और दीगर शोबों में सरमायाकारी पर पेशरफ्त का जायजा। IT से मुताल्लिक काबिल अमल मंसूबों की मंजूरी। आर्मी चीफ और अमरीकी वजीर दिफा का टेलीफोनिक राब्ता। बाहमी दिलचस्पी के शोबों और हालिया इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने कहा, वजीर दिफा लॉयड जे ऑस्टिन सोम ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से फोन पर बातचीत की। साइफर केस की समाअत 9 अक्टूबर को खुली अदालत में होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। केस की इन कैमरा समाअत की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसले में कहा, हसास मालूमात या दस्तावेजात रिकॉर्ड पर आने पर समाअत इन कैमरा कर दी जाएगी। हाईकोर्ट ने साइफर केस में दरखास्त जमानत पर इन कैमरा कार्रवाई की दरखास्त निपटा दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 2 रोज पहले FI की दरखास्त पर फैसला महफूज किया था। साइफर केस में तवील कैद की तैयारी हो रही है। चौबन PTI का वजन कम हो गया है लेकिन जज्बे बुलंद है। चौबन PTI की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। चौबन PTI सदर मुमलिकत से मायूस हैं। वो आईनी किरदार निभा नहीं सके। सदर को इतने अहम वक्त अपनी कौम के लिए खड़ा होना चाहिए था। जल्द अज जल्द इलेक्शन होना चाहिए जिसे अवाम चुने वो पार्टी मुल्क को संभाले। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब। कहा, मईशत तब ठीक होगी जब आसिफ जरदारी के विजन पर काम करेंगे। आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमातों को कोसना बंद कर दे, अपनी असल तकलीफ सामने लाए। इंतखाबात जल्दी कराने का वावेला, असल में इंतखाबात से राह फरार है। तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम असलम गौरी का रद्द अमल। कहा, असल में बिलावल भुट्टो अपने लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालिबा कर रहे हैं। रवा साल गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलव्वस अनासर के खिलाफ 390 छापे, 382 मुकदमा दर्ज, 557 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। DGFIA की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। रुपया इस्तेहकाम के जानिब गामजन। डॉलर की कदर मजीद कम। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.04 सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर ₹284.68 पर आ गया। डेरा इस्माइल खान के कुलाची पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का हमला। दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला। पुलिस जराये के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने टेक्नोलॉजी पार्क को कौमी तज़वीराती अहमियत का हामिल करार दे दिया। कहा, मंसूबे से मुल्क के लिए कसीरुल जहती फवाइद का हुसूल मुमकिन होगा। इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा दिन। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बनू में बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में रवा साल पोलियो केसेस की तादाद 3 हो गई।